आडं नमो आयरियाडं नमो उवच्छायाडं नमो लोय सवसाहूडं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल्य मांगल्यं कल्याणकारकं प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणु वमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहु मिणमो सुध केवली भणिदम् ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं वंद श्रुत केवल कथित कम समय प्राप्त को अहो। दशलक्षण धर्म महापर्व उत्तम ब्रह्मचर्य का आज का दिन और आज की ये अंतिम बेला, इस पर श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव द्वारा प्रणीत यह समय सार नामक परमागम, इसकी 14वीं गाथा पर हम सभी ने अभी अभी आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी द्वारा आत्मा का सम्यक दर्शन का क्या विषय और क्या प्रक्रिया है, इस पर बहुत सुंदर स्वाध्याय, गंभीर स्वाध्याय सुना। गाथा 14 का एक बार पाठ करते हैं। जोपसदिया पाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यं नियदम अविशेषमसंजुत्तम तम शुद्धनयं व्याणीः अनबद्ध स्पृष्ट अनन्य अरुजो नियत देखे आत्म को अविशेष अनसंयुक्त उसको शोध नय तू जान जो नए आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट यानी बंध रहित और पर के स्पर्श से रहित, अन्यत्व रहित अनन्य, नियत यानी चला चलता रहित, अविशेष यानी विशेष रहित और असंयुक्त यानी अन्य के संयोग से रहित, ऐसे 5 भाव रूप से देखता है, उसे हे शिष्य तू शुद्ध नए जान। इन 5 बातों में ब्रह्मचर्य धर्म की सारी चर्चा आ गई। क्या ये आत्मा अपना ऐसा बना हुआ है किसने आज तक किसी अन्य को स्पर्श किया ही नहीं, ये अबद्ध अस्पृष्ट है, ये ऐसा बना हुआ है, ये किसी दूसरे का हुआ ही नहीं। क्या कभी किसी दूसरे का ये आत्मा ना तो स्वामी हुआ ना किसी दूसरे के अधिकार में ही गया, अन्यत्व से रहित रहा, अनन्य रहा, नियत रहा, जैसा है वैसा बना रहा, चला चलता इसमें नहीं हुई, विशेषता से रहित सामान्य एक अविशेष बना रहा और असंयुक्त अन्य किसी दूसरे के संयोग में कभी आया नहीं। ऐसा जब आत्मा स्वयं अपने पास
अपने में ही बना रहा, सो ऐसे आत्मा को अब्रह्म में जाने की सहूलियत ही कहाँ थी, अवकाश ही नहीं था, संभावना ही नहीं थी। इसलिए आत्मा का एक नाम आचार्यों ने ब्रह्म दिया। क्या नाम है? किसका नाम है? आत्मा का। इस ब्रह्म में ये आत्मा हमेशा चर्या करता आया है। इसने आज तक अपने स्वरूप के बाहर एक कदम नहीं रखा। सो ये आत्मा ही अनादि का ब्रह्मचारी है और इसी के ब्रह्मचर्य धर्म होता है। किसके धर्म होता है ब्रह्मचर्य? हमने विगत 9 दिनों में और आज का भी सुबह से अपन चर्चा कर ही रहे हैं। जिस चैतन्य के गीतों को हम गा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आत्मा आज तक किसी परद्रव्य को छू भी नहीं पाया, करता नहीं रहा, उसका वेदक नहीं रहा, उसका ज्ञाता रहा। ऐसा ये आत्मा जब पर को ग्रहण करे नहीं तो भोगे क्या? बात समझ में आई भैया? ये परद्रव्य को आत्मा ग्रहण ही नहीं करता तो फिर ये क्या भोगे? परद्रव्य को क्या वेदे? ये आत्मा अपने ज्ञान को ही भोगता है, आनंद को ही भोगता है, उसी को वेदता है। और जो अपने स्वरूप को नहीं जानता वह अपने राग को, आकुलता को, दुख को भोगता है, वेदता है। सो रागादि को भोगना, वेदना, ये अब्रह्म, और ज्ञान को भोगना, वेदना, ये ब्रह्म, ये ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य धर्म की सुंदर चर्चा आचार्यों ने जिनागम में सर्वत्र ही करी है। अभी हम सभी ने पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से भी उस शब्द की नहीं पर उसके पीछे छिपे भाव की बहुत गहन चर्चा करी। आचार्य पूज्यपाद देव इष्टोपदेश ग्रंथ में एक गाथा लिखते हैं, पुनः पुनः भोगे सभी पुद्गल मोहाधीन। क्या बोलते हैं? यहाँ तो हमें क्या बताया जा रहा है कि इसने कभी भी एक दूसरे द्रव्य को भोगा नहीं। और आचार्य पूज्यपाद देव कहते हैं कि हमने 5 परावर्तनों के चलते क्या किया? पुनः पुनः भोगे सभी पुद्गल मोहाधीन। हमने पुद्गलों को भोगा। कैसे भोगने का क्या प्रकार हुआ? मोहाधीन, है ना? अपन कहने की वो शैली है। परद्रव्य को नहीं भोगा, परद्रव्य के प्रति के ममत्व को भोगा। ठीक है? पुनः पुनः भोगे सभी पुद्गल मोहाधीन। तब वे द्वितीय पंक्ति में कहते हैं, क्या चाहूं उच्छिष्ट को मैं ज्ञानी अक्षीण, मैं ज्ञानी स्वाधीन। क्या जो बार बार खा के उगल दिया गया है, ऐसे भोजन को कौन सा विज्ञ पुरुष करेगा? क्या भैया? जो उगल दिया गया है, जो झूठा कर लिया गया है, तो 5 अभक्ष में एक अभक्ष है अनुपसेव्य। उसकी परिभाषा आपको पता किसे कहते हैं? अनुपसेव्य पाठशाला में पढ़ाई जाती है। उत्तम पुरुषों के द्वारा, क्या? उत्तम पुरुषों के द्वारा जो सेवनीय न हो, जो ग्रहण किया न जाए, जैसे वमन, जैसे लार, थूक, इसको कौन सा उत्तम पुरुष ग्रहण करेगा भैया? तो आचार्य पूज्यपाद कहते हैं कि मोह की अधीनता में परावर्तनों के चलते ऐसा एक द्रव्य नहीं बचा इस दुनिया का जिसे मैंने एक बार तो नहीं, बार बार ना भोगा हो। बार बार, कितनी बार भैया? अनंत बार। पहला परावर्तन है पुद्गल परावर्तन, तो पहला सबसे छोटा परावर्तन। यानी कि यदि आपको एक क्षेत्र परावर्तन करना है तो अनंत पुद्गल परावर्तन करने पड़ते हैं। क्या? फिर यदि काल परावर्तन करना है तो अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन, अनंत क्षेत्र परावर्तन, फिर ऐसे ऐसे करते करते सबसे जो लंबा परावर्तन है ना, वो भाव परावर्तन। वो भाव परावर्तन भी अनंत बार किया हमने। ठीक है? तो क्या बोल रहे हैं आचार्य पूज्यपाद कि भैया पुनः पुनः भोगे सभी पुद्गल मोहाधीन।
क्या चाहूं उच्छिष्ट को, मैं ज्ञानी अक्षीण, मैं ज्ञानी स्वाधीन। मैं ऐसा ज्ञानी हूं, अब महंत हुआ ना, आत्मा को जाना, अब मैं परद्रव्य की इच्छा नहीं करता। मैं जूठन को कितनी बार चाटूंगा कि जूठन को चाटना पड़े? ऐसा कब होता है? जब पराधीनता हो। वो सत्य घोष को सजा दी थी ना, गोबर को खाना पड़ेगा। आपने सुनी कहानी के नहीं? नहीं सुनी तो अभी नहीं सुना पाएंगे। हाँ, कि भैया उससे बोला गया कि भैया तुझे गोबर खिलाएं कि कोड़े मारें, क्या करें? तो उसने बोला कोड़े कौन खाएगा, गोबर खा लो। कि ये काम कब बनेगा? कि पराधीनता में। कोई मन से तो नहीं करेगा ये काम। ऐसे ही अनादि की मोह की पराधीनता ने मुझे एक एक परद्रव्य का परिचय कराया, उसमें रति, उसमें मृग तृष्णा जैसा झूठा सुख का संसार दिखाया। मैं भागा उस रण के जैसा, देखा सामने पानी है, कहाँ ढूंढा? रेगिस्तान में। क्या दिखा कि सामने सरोवर है? सामने ही तो है। तो भागा, और जैसे ही वहां पहुंचा तो वहां तो सरोवर नहीं दिखा, लेकिन एक नया सरोवर बन गया के सामने। क्या क्या किया मोह राजा ने? बोला कि भैया बस ये काम हो जाए, सब हो गया। और जैसे ही उस काम को करने गए तो कोई नया काम दिखने लगा। इस काम के पूर्ण होने का आनंद भी नहीं भोग पाए। क्या? विपदा एक टले नहीं, बाट बहुत सी जोए, रहट बंधा घटकूप से, कभी ना खाली हुए। ष्टोपदेश की गाथा है। क्या? संसार कैसा है? एक विपत्ति टलती नहीं है। वो टले, उसकी चैन की श्वास लें, उसके पहले चार और नहीं खड़ी हो जाती हैं। जैसे रहट होता है, एक खाली नहीं होता, चार और भर के आ जाते हैं। आप लोग ऐसा भैया अपने जीवन में अनुभवते हो? हमारी जीवन की उलझनें बचपन में भी वही थी। परीक्षा है, ट्यूशन है, होमवर्क है, एग्जाम है, कितनी थी। सोचा बड़े हो जाएंगे तो टीचर भी बोलता था बेटा एक बार 10वीं कर लो, एक बार 12वीं कर लो। यही तो बोला गया हमको कि मृग तृष्णा थी। आचार्य बोलते हैं ये मोह की पराधीनता है। संसार में कहीं सुख नहीं, तो परद्रव्य में, विषयों में सुख का विश्वास, इसका नाम ही विश्वास है। जहर का घर है वो। आज गुरुदेव श्री ने बोला विषकुंभ मोक्ष अधिकार में। क्या? पूजन करके, सामायिक करके, भक्ति करके, उपवास करके यदि हम सुखी हो जाएंगे तो सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। कैसा स्वरूप है जगत का? सुख की प्राप्ति का प्रयत्न किया जाए तो वो प्रयत्न तो आकुलता रूप, और आकुलता नाम दुख, कि प्रयत्न में ही दुख है। और जहां दुख ही उस प्रक्रिया में है तो दुख से किया जाएगा तो उसका फल भी क्या होगा? आकुलता रूप परिणाम वो आकुलता ही तो देगा। कि जगत में जितना दलदल होता ना, दलदल, उसमें जितना छटपटाओ बाहर निकल कर आते के नहीं, कि उससे निकलने के जितने प्रयत्न हैं वो उसमें धसाते हैं। ये संसार का स्वरूप है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। इसने बहुत चाहा कि भैया हम बहुत सुंदर दिखने लगे, हमारा रूप सुंदर हो जाए। अब जाकर ये सुंदर हिरण बन गया। अब सुंदर है तो अब सारे शिकारी इसके पीछे भागते हैं। क्या? सुखी होना चाहा था किससे? सुंदरता से। इसने सोचा कि हमारा शरीर सुगंधित हो, जीवन भर अपने में पोतते रहे सारा जितना भी सुगंधित पदार्थ है।
इसमें से तो मल निकलता था बस, सुगंध थी नहीं, ये अशुचि था, तो जीवन भर लीपा पोती चलती रही, इसको ढक दिया जा सके, तो बन गया हिरण। अब उसकी नाभि में कस्तूरी है और अब वो इसी कारण मारा जाता है। जो जो सुख के रास्ते थे हमने चुने वो हमको मिले, और वो हमको मिले तो हमारे लिए वही विपत्ति बन गए, वही के वही विपत्ति बने। बताओ भैया, वही के वही बने के नहीं, बेचारे मूक प्राणियों को क्यों मारा जा रहा है कि हम जिन चीजों से सुख देखते हैं उन्हीं के लिए तो उनको मारा जा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है कि हम एक नई कहानी लिख रहे हैं। हम उस वस्तु के उड़ने से, चमड़ी उड़ने से आदमी अपने आप को रईस मानने लगा, तो चमड़ी मिलेगी, ऐसी ही मिलेगी जिसको अभी तो किसी और की लेके चढ़ाता है, फिर अपनी भी मिलेगी खुद की ऐसी, पर फिर कोई होगा जो इसकी चमड़ी को चाहेगा। बात समझ में आई? तो जगत में सुखी होने की विधि क्या है कि सुख का प्रयत्न किया जाए, ये तो दुखी होने का काम है। सुख स्वभाव को स्वीकारा जाए, ये सुखी करता है। स्वीकार में सुख है, करने में नहीं है। भैया क्या सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। जो पुण्य की इच्छा से भी धर्म को करे वो अपने को दुखी करता है, क्योंकि पुण्य भी कोई करने से नहीं बनता, वो विशुद्ध परिणामों से बनता है, और विशुद्ध परिणाम वे इच्छा से रहित होते हैं। तृष्णा का परिणाम विशुद्ध नहीं है। जिसने पुण्य को चाहा उसने क्या करी, इच्छा करी कि नहीं करी, तो उसके विशुद्धि है कि अशुद्धि, तो उसके पुण्य बनेगा कि पाप। मूल गाथा है भैया, ये स्वामी कार्तिकेय की मूल गाथा है। क्या कि जगत में जो पुण्य को चाहता है पहले तो संसार को चाहता है, फिर बोलते भाई साहब चाहने से तो पाप बनता है, क्योंकि पुण्य के बंध का कारण है विशुद्धि, और जब इच्छा होती है तब विशुद्धि घाती जाती है, तब तृष्णा होती है, और तृष्णा का फल तो पाप है। सो तुम धर्म भी यदि सुख की पुण्य की इच्छा से करते हो तो क्या मानते हो? मूल गाथा है, आपको पढ़ के सुनाऊं मैं, आप लोग को नहीं मत समझ में नहीं मानो भैया, आप लोग को लगता होगा इतने सारे ग्रंथ क्यों लेके घूमता हूं। भैया मेरा मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर भैया, इसलिए कि प्रामाणिकता आती इन बातों से, आप लोग बस हाँ हाँ करके मत रह जाना, स्वीकारना, इसलिए ग्रंथ को देखकर बताते। गुरुदेव भी क्या इसमें नहीं है तो भैया चलो क्या भाषा वचनी काम है उसको खोल के बताओ, क्या कि पढ़ के कि सुन लो भैया। ऐसा है, राग से वीतराग स्वभाव की स्वीकृति में कोई समय नहीं है, कोई समय नहीं। भैया हमको यहाँ से करेली जाना था और हम दिल्ली की गाड़ी में बैठ गए और हम उल्टी दिशा में चले गए बराबर। अब करेली के रास्ते में आने के लिए कितना समय लगेगा? अरे बोलो। हम करेली इस साइड था, जाएंगे ना कल भैया, आप लोग कहाँ रोकोगे हो गए 10 दिन इस साइड और दिल्ली उस साइड, हम उधर चलते गए, क्या बहुत तेजी से चलते गए और बहुत दूर निकल गए। दिल्ली आ ही गया, बस हमें पता पड़ा अरे हम तो गलत दिशा पर आ गए। अब बताओ करेली के रास्ते जाने में कितना समय है, करेली के रास्ते पर आने में कितना वक्त लगेगा? गुरुदेव ने बोला था मूड फेर ले, अरे बस पीछे हो जा, अब किसका रास्ता है? कौन से रास्ते पर आ गए हम? यहां खड़े हैं तो दिल्ली का रास्ता, और करेली का तो 100 किलोमीटर बाद शुरू होगा ना। कब आएंगे भैया रास्ते में? बस अरे दिशा पलटी, दशा पलट गई, पूरी का पूरा सब काम पलट गया। अब किस रास्ते पर हैं? अरे आत्मा मोक्ष मार्ग में कितने समय पर आएगा कि अरे तू संसार को जाता है, ये परद्रव्य की तरफ का रास्ता है, तू स्वद्रव्य की तरफ घूम जा। कहां पर आ गया? कुछ नहीं करना भैया, घर से मंदिर भी नहीं आना है मोक्ष मार्ग के लिए। क्या
फिर ये वाली बात कि शिखर जी जाकर धर्म होगा, वो सब ठगने की बात हो जाएगी। क्या भैया, कहाँ जाकर करेली का रास्ता शुरू होगा? भैया आप लोग को अशोकनगर पसंद है तो उसका रास्ता देखो, लेकिन बोलो तो काय का रास्ता कैसे बदलेगा? कैसे? रुचि पलटनी चाहिए, अपना अहमपना पलटना चाहिए, मैं कौन हूं ये वस्तु का स्वीकार आना चाहिए, बस धर्म है। तो देखो क्या बोलते हैं, जो अहिल सेदि पुण्यम सकसावो विषय सुख तन्हाए, दूरे तस् विसोही मूलानि पुण्यानि। 410 नंबर की गाथा है, धर्म अनुप्रेक्षा है, उत्तम ब्रह्मचर्य की व्याख्या करी आचार्य देव ने, उसके बाद की ये गाथाएं हैं। क्या क्या आचार्य लोग कहाँ बैठकर क्या बातें करते हैं भैया। क्या जो कषाय सहित होता हुआ विषय सुख की तृष्णा से पुण्य की अभिलाषा करता है, विडंबना है। सब करते त्रिलोकीनाथ का अभिषेक है, नाम बदल दिया आजकल अभिषेक का भैया। सब करते त्रिलोकीनाथ का अभिषेक है, किस लिए? रोग चला जाए, कोरोना चला जाए, परिवार में भैया सुख शांति आ जाए, धन वृद्धि आ जाए। किसके ऊपर बैठकर? त्रिलोकीनाथ के ऊपर। क्या चाह रहा है भैया? भैया क्या पुण्य की अभिलाषा करता है विषय सुख की तृष्णा से, उसके विशुद्धता दूर है, और विशुद्धता है मूल कारण जिसका, ऐसा पुण्य कर्म है। पुण्णासायेण पुण्यम जदो निरीहस पुण्य संपत्ति, इय जानी ऊण जैनो पुण्य विम आयरम कुणः। इसलिए क्योंकि देखो अब सिद्धांत दे रहे हैं स्वामी कार्तिकेय भैया, आज देखो आखिरी दिन है, आखिरी अवसर है, ये समझ लो तो कल से हर दिन धर्ममय हो जाएगा, और जो नहीं समझोगे तो फिर दुकानें तो खुलनी है सारी, संसार तो खुला ही है ना। क्या? क्योंकि सिद्धांत क्या कि पुण्य की वांछा से तो पुण्य बंद होता नहीं, और वांछा रहित पुरुष के पुण्य बंद होता है। सम्यक दृष्टि का एक अंग है, एक गुण है, निःकांक्षित, इसलिए पुण्य का अधिकारी भी समकिति है। भैया धर्म का तो अधिकारी है, लेकिन पुण्य भी उसी के पीछे आसक्त है, उसी का अनुचर है। वांछा रहित पुरुष के पुण्य बंद होता है। इसलिए भी हे जैनो, इसका एक मतलब होते यतियों, और मुझे जो अच्छा लगता है जैनो। हे जैनो, हे यतीश्वरों, कार्तिकेय स्वामी तो मुनिराजों से कह रहे भैया, हे जैनो ऐसा जानकर पुण्य में भी आदर मत करो। क्या भैया? ये अब्रह्म है, ये ब्रह्मचर्य का घात है। अपना सुख किसी दूसरे से देखना और किसी दूसरे के सामने याचना करनी, ये ब्रह्म स्वभाव की हत्या है। सुबह गुरुदेव श्री बोलते थे ना, कट्टी हो गई। क्या? अरे तूने अपने को घात किया, कैसा बैरी है? दूसरे से रति करता है सो अपने से क्या है? अरति है। ये अब्रह्म है, ये ब्रह्मचर्य धर्म की विराधना है। हमें ऐसे ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना चाहिए कि हमें अपना सुख अपने में दिखे। हम किसी विषय के पास सुख की भीख का कटोरा लेकर ना जाएं, हम भिखारी ना बने। देखो भगवान उतने बड़े होंगे जितने बड़े उनके मानने वाले होंगे। क्या किसी के सामने छोटा आदमी झुकता हो और किसी के सामने बड़ा आदमी झुकता हो, तो झुकने वाले से उसकी महत्ता होती कि नहीं? अरे बोलो। हीन आदमी झुकेगा, ठीक है, अरे भैया इनके सामने तो ये भी झुकते हैं, मतलब कि अरे भगवान के सामने एक विषय का भिखारी झुके,
और भगवान के सामने एक आत्मा को भगवान देखने वाला झुके, किसके भगवान बड़े हुए, किसके भगवान की प्रभावना हुई, किसके भगवान की भक्ति हुई, आदर हुआ, किसने भगवान का आदर किया? जिसने अपने को अधूरा देखा उसने, कि जिसने अपने को पूरा देखा उसने। भगवान के सामने बड़ा बन के जाना, तब झुकोगे तो भगवान बड़े होंगे भैया। बात कितनी सरल है। अरे भगवान रोग ठीक कर दो, भैया ये तो अपन क्या कैसे कैसे तो रोग हैं शरीर में, अब भगवान दस्त ठीक करेंगे क्या? मल बनता है इसको ठीक करेंगे? ये किसी भैया ये भगवान से बोलने की चीज है भैया, बोलो। अनादर है, बहुत बड़ा अनादर। भगवान का द्वितीय है, पहले अपना, ये अपने ब्रह्म का घात है। बहुत कठोर लगती हो ये बातें, तो भी धर्म का स्वरूप ऐसे ही है भैया। जैनी वो याचक नहीं होते, वो स्वाभिमानी होते हैं। स्वाभिमानी होना ये ब्रह्मचर्य की आराधना है। स्वाभिमानी देह से नहीं, 8 प्रकार के मदों से नहीं, जैसा अपना पूरा स्वभाव है वैसा पूरा स्वभाव देखकर कि अरे भैया वो भी तो ब्रह्मचर्य होता है ना, कि पुरुष और स्त्री ये दोनों अलग अलग रहें। ये भी तो एक ब्रह्मचर्य सुना ना हमने कि भैया वो सब तो कहा है, वो तो एक इशारा है, पहुंचना कहाँ है वो समझो। क्या हुआ, एक पिताजी थे, मरणशैया पर आ गए, उनको चिंता हुई, बेचारे बच्चे तो नकारे हैं, क्या करेंगे हमारे मरने के बाद? तो बच्चे को बुलाया और बोला घबराना नहीं। गुरुदेव श्री ने आत्मसिद्धि के प्रवचनों में लिया ये, क्या तो घबराना नहीं, क्या करो तुम देखना वो उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन, उन्होंने एक तिथि बताई कोई, क्या तुम 12 बजे मंदिर के शिखर पर खुदाई करना, तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा, तुम्हें गरीब नहीं छोड़ेंगे हम। तो भाई वो तो खुश हो गया, अब क्या पिताजी जिए ना जिए अब क्या, और पिताजी चले गए। अभी क्या हुआ, शुभ मुहूर्त आया और वो कहाँ चढ़ा है? मंदिर के शिखर पर। क्या लेकर? हथौड़ा फावड़ा लेकर। और जैसे ही 12 बजे वो क्या करने लगा? शिखर को तोड़ने लगा। भैया शिखर पर सोना छुपा है क्या? शिखर पर वैभव छिपा है क्या? तो समाज के लोग आए, भैया क्या करते हो? कि पापा ने बोला कि यहाँ पर छुपा। भैया तुम अंदर से जाके कभी मंदिर देखा है? तुम तोड़ोगे तो आएगा कहाँ नीचे? क्या बोला था पापा ने बताओ? कि उनने बोला था इस तिथि को 12 बजे मंदिर के शिखर पे खुदाई करना। कि अरे भैया 12 बजे सूरज जहां हो, उससे शिखर की जहां परछाई पड़ती हो, उस जगह पे जाके खोद। उसने वहां खोदा तो मिल गया। भैया क्या तो शिखर की खुदाई करनी के नहीं करनी? ऐसे ही आचार्यों ने इन धर्मों की व्याख्या बाहर से भी बताई। तो उन्होंने बोला शरीर से पालने से ब्रह्मचर्य होता है, तो अपन कहाँ लग गए? अरे भैया कोई बाल ब्रह्मचारी बना, कोई अष्टमी चतुर्दशी का ब्रह्मचारी बना, कोई 10 धर्म का, कोई 16 कारण का, कोई अष्टानिका का बना, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, खुदाई सब शिखर को फोड़ने में लगे। क्या? लेकिन भगवान ये कहते थे भैया तेरा सुख पर से नहीं आता, तेरे से आता है, इसलिए अपने में संतुष्ट रहे। ये ब्रह्मचर्य है। अप्पा अप्पम नहीं रहो, ये आत्मा आत्मा में प्रसन्न रहे, ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म का आचरण, अपना सुख का सरोवर अंदर है पूरा भरा, उससे तृप्त रहना, इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। दोनों व्याख्याओं का भैया योग्य मर्म समझना। नहीं समझेंगे तो खुदाई पूरी होगी, मेहनत पूरी होगी, हाथ कुछ नहीं आएगा, क्लेश आएगा, दुख आएगा। बात समझ में आई भैया? ये उत्तम ब्रह्मचर्य की सुंदर गाथा। अनबद्ध अस्पृष्ट अपने को देखना, ऐसा जो देखते हैं वे पंडित हैं, वे ही ज्ञानी हैं।
वे ही विज्ञ हैं, वे ही जीते हैं। गुरुदेव श्री ने आज बोला, राग को करना वो मरना, और अरे अपने को देखना, अपने को जानने का प्रयत्न करना, ये जीना है, बाकी सब तो मरने का उद्यम है। ऐसा ये उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, हम इसी के अंतर्गत कल गाथा 35 पर चर्चा करने को तैयार हुए थे। एक बार गाथा 35 में आचार्य भगवान कुंदकुंदेव क्या कहते हैं? जहणाम को विपुरिसो परदव मिणम तिजाड़िदुम चयदी तह सव्वे पर भावे नाऊण विमुंच दे नाणी। हम बहुत बड़ी यात्रा करके 319 और 320वीं गाथा में, फिर आगे के 201 202 कलश को पढ़ के फिर वापस लौट के शुरुआत में आए। बराबर वो विस्मरण नहीं करना भैया। परद्रव्य सुख का कारण है क्या? परद्रव्य दुख का कारण है क्या? परद्रव्य को कर सकते हो क्या? उसके परिणाम को भूल सकते हो क्या कि नहीं? तो फिर परद्रव्य में क्या काम है? तो फिर काम कहाँ चलेगा, कहाँ सदेगा? तो स्वद्रव्य का कार्य करना, स्वद्रव्य में रति करना, वही धर्म, वही चारित्र, वही ब्रह्म की चर्या, वही साम्य, वही वितराग परिणति है। ये सब एक ही बात है। तो क्या बोले आचार्य कि भैया स्वद्रव्य में प्रवृत्ति भी किसे होगी कि जैसे लोक में कोई पुरुष परवस्तु को यह परवस्तु है ऐसा जाने, तो ऐसा जानकर परवस्तु का त्याग करता है। कब त्याग करता है परवस्तु का? परवस्तु का त्याग कब करता है? अरे बोलो, देखो, ठीक है, कोई आपसे बोले कि नाक लगी है, तो कौन सी नाक तोड़कर आते हो? किसी ने बोला नाक लगी है भैया, तो क्या करते हो? मिटा दें। तुम्हारे भी लगी है, सबके लगी है, एक एक नाक। तो कि नाक लगी है मतलब आज के उदाहरण ऐसे हो रहे हैं ना, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं थोड़ा भैया क्या, तो क्या कर, नाक छिनक कर आओ, तो क्या इसको क्या शूर्पणखा बनकर आ जाओ, क्या करके आ जाओ? मतलब हाँ, कि नाक एक अलग है और एक अलग है, दोनों अलग है ना। तो जब बोला कि इसका त्याग करो, तो किसका त्याग किया? भैया आपको समझ में आती बात कि भैया दूसरे ने बताया तब छोड़ पाए, अपन को तो पता ही नहीं थी। लेकिन जब पता पड़ा, पता पड़ते ही अब कितनी देर लगी कि रूमाल बाहर आया और साफ हो गई, कि तब तो बहुत देर से लगी हुई थी, पता नहीं था। तो अब इसका त्याग कब होगा? जैसे ही इसका ज्ञान होगा। तो आईने में नाक नहीं देखी थी क्या? कि जो देखी थी वो नहीं छोड़नी थी, वो तो कायमी थी, वो तो बनी हुई थी। छोड़ने वाली कौन सी थी? जो अशुचि है, अपवित्र है, मल वाली है, शाश्वत नहीं है, नवीन जो बनी है। कितना विवेक है कि नहीं? शब्द एक से हैं, लेकिन ग्रहण क्या किया कि योग्य ज्ञान हुआ। भैया आप लोग ऐसे ही तो बोलते हो कि कुछ और थोड़ी ना बोलते हो, लेकिन देखो कोई गड़बड़ नहीं करता। बराबर यहां पर कान देना मतलब निकाल के दोगे क्या? हम ये बोलने का ये नए व्यवहार है। आचार्य सिद्धसेन सूरी ने सन्मति सूत्र नामक ग्रंथ में लिखी एक गाथा कि अरे इस अनेकांत को नमस्कार है, जिसके बिना मुक्ति तो क्या, इस लोक का भी एक कार्य नहीं चल सकता। क्या हम पूरा हमारा जीवन ही अनेकांतमय है, हम शब्दों का प्रयोग ही अनेकांतमय उस शैली को लेकर समझते हैं। तो क्या त्याग कब होता है? कि जब वह परवस्तु रूप जान ली जाए। जब तक नहीं जानी गई है तब तक पता ही नहीं।
तो इसके लिए आवश्यक क्या हो गया? स्व और पर का जानना। और इसके लिए फिर आचार्य अमृतचंद्र देव ने उदाहरण दिया वो धोबी वाला। और कल हमने देशभूषण कुलभूषण जी की भी कहानी से समझा, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्या? बिना समझे जो होगा वो क्लेश है जो छोड़ा जाएगा। समझा तो नहीं, सब त्याग कर दिया, सब त्याग कर दिया, तो क्या मिला भैया हाथ में? त्याग किया ना कि नहीं? बिना जाने जो त्याग किया वो त्याग नहीं कहलाता, वो त्याग धर्म भी नहीं। त्याग उत्कृष्ट वस्तु का होता है। पहले तो 4 प्रकार के दान है ना, उसमें सब जो पात्र का उपकार करे ऐसी वस्तु को देना वो त्याग है। जब अपन उसकी उस चर्चा को करेंगे, दान की चर्चा को, कि त्याग मतलब क्या? कि एक वस्तु वो मेरी है और मैं इसे छोड़ता हूं, ये त्याग नहीं, ये अहंकार है। ये क्या है भैया? क्या है ये? अहंकार। और ये मेरी नहीं, मैं इसे छोड़ता हूं, ये त्याग है। जो नहीं है उसमें अपनत्व त्याग किया। तो देखो क्या बोलते हैं आचार्य देव, पीछे टीका में बाद में, इसी प्रकार ज्ञाता भी ब्रह्मवश परद्रव्य के भावों को ग्रहण करके उन्हें अपना जानकर अपने में एक रूप करके सो रहा है और अपने आप अज्ञानी हो रहा है। जब श्री गुरु परभाव का विवेक करके उसे एक आत्म स्वभाव रूप करते हैं और कहते हैं कि तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह तेरा आत्मा वास्तव में एक ज्ञान मात्र ही है, तब बारंबार कहे गए। अब आचार्य अमृतचंद्र देव के शब्दों को सुनना, कितनी बार कहे गए? तो आचार्य क्या बार बार बोलते हैं? कि वो तो बोलते एक बार, लेकिन हमारा कर्तव्य बारंबार उसको सुनना, बार बार उसका विचार करना। बारंबार कहे गए इस आगम के वाक्य को सुनता हुआ, क्या? कि मैं एक हूं, परद्रव्य मेरा नहीं, मैं एक हूं, परद्रव्य मेरा नहीं, ऐसा बार बार आगम वाक्यों का दोहन करता हुआ वह समस्त स्वपर के चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके अवश्य यह परभाव ही है, परीक्षा करके, सुना सुनी में नहीं। देखो आदिनाथ मुनिराज ने तो समझ के दीक्षा ली और साथ में 4000 राजा उनने भी दीक्षा ले ली। तो बताओ क्या हुआ? कुछ क्या गलत बोला मैंने कुछ? हाँ, क्या क्या हुआ फिर? वो बाकी के 4000 के लिए क्या हुआ कि विडंबना हो गई। साधकों को ऊपर आकाश से देव चिल्ला रहे थे, तब आकाशवाणी हुई, भैया जो तुमसे नहीं होता हो तो ये जिनलिंग को दूषित मत करो, तुम इस वेश को त्याग दो। क्या? कि बिना समझे त्याग करोगे तो एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा। जैसे शुरू शुरू में उत्तम क्षमा मारना वार जाओ तो कितना बढ़िया लगता है, 10 दिन शुरू हो गए और आज के दिन पूछो, आज भी खुशी है, आखिरी है, आई गए यहाँ तक जैसे भी। हाँ, कि क्या शुरुआत में तो सही लगता है लेकिन आखिरी में वो क्लेश रूप हो जाता है। कौन सा? जो बार बार भली भांति भावना, भली भांति विचार करके फिर चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके ना किया जाए, ऐसा त्याग क्लेश का कारण होता है। तो इसलिए बहुत बार विचार करके फिर स्वपर के चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके अवश्य यह परभाव ही है, मैं एक ज्ञान मात्र ही हूँ, यह जानकर ज्ञानी होता हुआ सर्व भावों को, सर्व परभावों को तत्काल छोड़ देता है। छोड़ने की क्या प्रक्रिया है? ये लिया और पटक दिया कि छुए कौन उसे और उसे छोड़े कौन? किससे संबंध था उससे हमारा? कि हमारा सीधा मोह से संबंध। ठीक है, इस मोह को अब अपना धर्म नहीं जाना, अपने को एक ज्ञान रूप जाना, मोह को आश्रव रूप, बंध रूप, आकुलता रूप जाना।
इन दोनों को अलग अलग जाना, अपना और आश्रवों का भेद ज्ञान किया। अपने को ज्ञान रूप और इसको राग रूप जाना और फिर राग को जाता रहने दिया और एक ज्ञान पर पालती मारकर हम बैठ गए। ऐसा होने पर अपने आप पर द्रव्य का त्याग होता है। क्या होता है? अपने आप पर द्रव्य का क्या होता है? त्याग होता है। परद्रव्य के त्याग में धर्म नहीं है। मुनिराज ने सारे कपड़े छोड़ दिए तो उनको कितना पुण्य लगा होगा तत्क्षण? क्या कि भैया उन्होंने तो छोड़े हैं, तो छोड़ने से पुण्य लगता हो तो जो बिना कपड़ों के ही हैं वे तो पुण्य की ही मूर्ति हुए ना। और जिस बेचारे की यहाँ चोरी हो जाती है उसका भी तो छूटता ही है, तो उसको भी पुण्य लगना चाहिए कि बाहर की वस्तु का आना और जाना, ये आना और जाना ये सब बाहर की व्यवस्था है। इससे ना पुण्य का, ना धर्म का, ना परिणाम का कोई संबंध है। आप 8 कर्मों के नाम जानते हो, कौन कौन से हैं? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, ये 4 घातिया। फिर वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। अब आपसे एक सवाल पूछूं, बराबर ये जो आप शरीर के ऊपर कपड़ा पहने हो ना, आंखों में चश्मा लगाए हो, उंगलियों में अंगूठी डाले हो, गले में चैन सब पहने हो ना, ये 8 में से किस कर्म के उदय में मिला? जल्दी से सोच के बताना। कपड़े को बनाने वाला कौन सा कर्म है? भैया थोड़ा विचार करके। ज्ञानावरणी कर्म से मिला है कि नहीं? उससे तो ज्ञान में क्षयोक्षम है, न्यूनाधिकता है। दर्शनावरणी कि वो भी, अंतराय कि वो तो वीर्य, और मोहनीय कि वो तो इसमें अपनापन कराएगा, उसका इसको मिलाने जुलाने से कुछ लेना। तो घातिया कर्म तो छुट्टी हो गई उनकी, उनका तो कोई कर्तृत्व इसमें नहीं। अच्छा, आयु कर्म ने दिया है कि आयु तो अपनी स्थिति निर्धारित करेगा ना। अच्छा, गोत्र, ऊंचा गोत्र और नीचा गोत्र इसने दिया है कि गोत्र ने भी नहीं दिया। अच्छा, नाम कर्म क्या करता है कि नाम कर्म की सीमा शरीर तक है। किस तक है? तो वेदनीय कर्म ने तो दिया होगा ना कि आचार्य से पूछा, भगवान वेदनीय कर्म क्या जड़ वस्तु का संयोग कराता है? तो आचार्य ने उत्तर दिया कि वेदनीय कर्म तो जीव विपाकी है, वो पुद्गल विपाकी प्रकृति नहीं है। उसका विपाक पुद्गल में नहीं होता, जीव में होता है। मतलब जो भी मिल जाए उसमें यदि साता का अनुभव है तो साता वेदनीय निमित्त कहलाती है। जो मिले उसमें असाता यदि लगे तो उसमें असाता वेदनीय निमित्त। जैसे आप मार्केट में गए और आपने बहुत सुंदर 2 घंटे जलाकर एक साड़ी पसंद करी, ठीक है, एकदम बढ़िया, बहुत आपको भा गई, ठीक है, खरीद ली के नहीं के खरीद ली, और एकदम खुशी होकर, एकदम कितने में खरीदी कि छोटी मोटी थोड़ी ना लेंगे, 10,000 में खरीदी। कितने में? अरे भैया बोलो, नहीं बोलोगे तो सो जाओगे आप लोग, मुझे पता इसलिए बुलवाता हूं। आप लोग तो नहीं खरीदोगे, अपन अभी माने खरीदी गई, लेकिन कितने की? 10,000 की। तो 10,000 रुपए गए, लेकिन लेकर प्रसन्नता है कि दुख है? अरे प्रसन्नता है कि दुख? तो वो साड़ी का लेना साता के उदय में कहा जाता है। तो अपन ने तो साड़ी ले ली, उसकी तरफ भी तो देखो जो 10,000 निकाल रहा है भैया, उसके लिए क्या है उस समय, कितनी प्रसन्नता है, क्या है भैया? देख, एक सब कुछ देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो चलो आप लेके घर पहुंचे और घर तो जा ही रहे थे, रास्ते में आपकी एक सहेली मिली। हाँ, क्या लेके? अब आदत तो है ही ना, कुतूहल पर का कितना है, क्या क्या करके आए, क्या किया क्या किया। ये साड़ी ली, अपन ने तो एकदम छाती चौड़ी करके रौब से ये लेकर आए हैं। अरे ये कितने की ली? 10। अरे यार लुट गए, यही की यही साड़ी वहां पर 6,000 की मिल रही है।
अब बताओ भैया, वो जो प्रसन्नता थी वो बनी रही कि चली गई? अभी जो आनंद था लेने का, अब वो ठगने के दुख में बदला के नहीं? तो साड़ी तो बनी रही बराबर। यदि साड़ी साता के उदय में मिलती है तो उसके बने रहने पे दुख नहीं होना चाहिए। उसके बने रहने पे दुख हो जाता है, मतलब वेदनीय कर्म ये परद्रव्य आश्रित नहीं, हमारी कल्पना इसको देखती है। क्या बात समझ में आई? देखो, हठी बालक को भी लड्डू तो मिला था, बाल बोध में सुनी ना कहानी। दिक्कत क्या थी? छोटा मिला था। क्या लड्डू का मिलना वो पाप का उदय नहीं था? उसको मिलकर अपने को दुखी देखना ये पाप का उदय था। क्या किसी 4 दिन के भूखे आदमी को उतना सा लड्डू भी दोगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा? अरे भैया बताओ, आप भिखारी को 1 रुपए देते हो, वो भैया आपको आशीर्वाद दे देता है। ठीक है, अच्छा किया, हम भी आपके पास आए, हमने भी आपको 1 रुपए दे दिया सबके सामने, लो खुश रहो। तो भैया क्या हुआ? आपको प्रसन्नता होगी कि खेद? क्यों? 1 रुपए मिलने पे तो प्रसन्नता होती है ना भैया? बोलो, होती कि नहीं? कि नहीं। ये सुख और दुख, साता और असाता, ये कल्पनाएं हैं। ये कल्पनाएं हम करते हैं, वैसा वो कर्म का उदय कहा जाता है। बाहर की वस्तु से इनका कोई संबंध नहीं। क्या भैया, आप लोग को बात ये वाली जचनी चाहिए, कोई बिना परिग्रह के भी सुखी है और कोई परिग्रह की एकदम उसका क्या परिग्रह की बाढ़ आई है तब भी दुखी है। इसका मतलब परिग्रह सुख का कारण नहीं, परिग्रह दुख का कारण नहीं। क्या अपने परिणाम, अपनी कल्पना, अपना अंतरंग का त्याग, वैराग्य, शील, संयम, क्षमा, आर्जव, मार्दव, ये सारे जो है ना सुसंस्कृत परिणाम, ये सुख के कारण बनते हैं। और अपनी ही तृष्णा, लोभ, लालच, ये दुख का परिणाम बनता है। बात समझ में आई भैया? तो ये बाहर की वस्तु का ग्रहण और बाहर की वस्तु के त्याग की बात नहीं, क्योंकि वो किसी कारण से मिलती नहीं और किसी कारण से जाती नहीं। 8 कर्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं जो ये कपड़े दिलाता हो। क्या वो साता वेदनीय के कारण नैमित्तिक रूप से कहा जाता है, मूल में उस कर्म का ये कार्य नहीं। तो फिर सूर्य किसके कर्म के उदय में उदय होगा? बारिश किसके कर्म के उदय में आएगी? कि ये तो सूर्य अपने कारण प्रकाश करेगा कि हमारे कारण? कि यदि उसमें हमारा कर्मोदय लागू नहीं पड़ता तो भैया ये खेतों में कपास हुआ, फिर किसी ने अपनी आजीविका के लिए उसको निकाला, उसकी रुई बनाई, किसी ने रुई का धागा बनाया, किसी ने उस धागे का कपड़ा बनाया, किसी ने अपनी आजीविका के लिए कपड़े को सिला और आपने अपने सुख के लिए पहना। ये आपके कर्म ने बनाया कि वो अपनी एक प्रकृत व्यवस्था से बनता आया? ठीक है, तो यहां ये बोल रहे हैं पर द्रव्य को क्या त्यागोगे? वो तो तुम्हें मिला भी नहीं। त्यागने योग्य क्या है? पर भाव। ये राग, ये द्वेष, ये मोह, पर की तरफ होता हुआ परिणाम, ये परभाव है, ये दुख का कारण है। इसकी उत्पत्ति में खेद है, आकुलता है, ये आत्मा से बाहर का परिणाम है, इसलिए इसका त्याग करना। और जैसे ही आचार्य देव ने ये बात कही तो वे 38वीं गाथा में गजब का यहाँ पर सिद्धांत का उद्घाटन करते हैं। ये भावना है, हम सब पढ़ेंगे, आप लोग दोहराइएगा, ठीक है? मैं आधा आधा बोल। अहमेक को खलु सो दो दंसणान मय्यो सदा रूवी णवि अत्ति मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी मैं एक शुद्ध सदा अरूपी
ज्ञान दृग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे उत्तम ब्रह्मचर्य की भावना है क्या? मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दृग हूँ यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं। दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत आत्मा ये जानता है कि निश्चय से मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञानमयी हूँ, सदा अरूपी हूँ, किंचित मात्र भी अन्य परद्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ये वाली भावना, ये इन 10 धर्मों का सार है। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दृग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वह परमाणु मात्र भी कोई दूसरा मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। ऐसी भावनाओं को बार बार भाना कि पहले जगत में मेरा कर्तृत्व नहीं, जगत में मैं कोई कार्य कर सकता नहीं, जगत मेरा कुछ करता नहीं, मैं जगत का अकर्ता अवेदक हूँ। फिर समझ में आना कि मेरा जो दुख है वो अपने ही अज्ञान के कारण है। फिर समझ में आना कि यदि इस अज्ञान का त्याग कर लिया जाए तो सुख हो सकता है। फिर समझ में आना कि अज्ञान का त्याग क्या है, कि अपने को आत्मा देखना, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी, ये उस दुख निवृत्ति का और सुख प्रवृत्ति का कारण है। ऐसा कारण हम सभी के जीवन का ये साध्य कारण बने। हम एक आत्मा को ही जाने, एक आत्मा को ही माने, उसमें ही जम जाएं, रम जाएं, तो हमें उत्तम क्षमादि 10 धर्म उत्पन्न होंगे। उत्तम ब्रह्मचर्य से ये जीवन सजेगा। अनंत सुख के गीत आत्मा में निरंतर गूंजते रहेंगे और ये जीवन इतना पवित्र और इतना उत्कृष्ट होगा जिसको भव लागू नहीं पड़ेंगे, जिसको जन्म मरण बार बार नहीं करना पड़ेगा। क्या हुआ? आदिनाथ भगवान का पोता मारीची समव शरण में तो पहुंच गया, लेकिन उसको एक आत्मा की ध्रुवता की बात जची नहीं। होना है इसको 24वां तीर्थंकर, तो आत्मा की बात जचे भी कैसे? क्योंकि आपको पता आत्मा की बात नहीं जचने का क्या मतलब है। क्या आदिनाथ भगवान कब हुए? चौथे काल की आदि में, या तीसरे काल के अंत में। चौथा काल कितने समय का है? एक घोड़ा घोड़ी सागर का। और महावीर भगवान कब हुए? चौथे काल के आखिरी में, है ना। तो मरीचि आदिनाथ कब बने, महावीर कब बनेगा? एक घोड़ा घोड़ी सागर बाद। बात सुनने में तो सामान्य है, लेकिन आपको पता है इसके क्या मायने हैं? कि त्रस की स्थिति अधिकतम 2000 सागर की होती है। एक कोड़ा कोड़ी सागर में कितने 2000 सागर हैं? एक कोड़ा कोड़ी सागर मतलब 1 के आगे 14 शून्य, उसको डिवाइड करो 2 के आगे 3 शून्य से, तो कितना बचेगा? यदि इसका उत्तर आएगा तो कि 5 के आगे 10 शून्य आने चाहिए। कितने? 11 शून्य। 5 के आगे 11 शून्य आए मतलब 50,000 करोड़ या 5,000 करोड़ आप लगा लेना। इतनी बार मरीचि आदिनाथ भगवान के होने से लेकर महावीर भगवान के होने तक इतनी बार एकेंद्रीय पर्याय में गया, निगोद में। ये तो एक काल की बात है क्या? और उस काल हम कहाँ पर थे? कि हम भी तो कहीं होंगे, वो काल भी हमें लागू पड़ेगा। तो वो अकेली नहीं गया, महावीर आदिनाथ भगवान से महावीर भगवान के होने तक हम भी कम से कम कितनी बार एकेंद्रीय पर्याय को प्राप्त हुए होंगे? कि कम से कम 50,000 करोड़ बार। ये आत्मा की विराधना का एक उत्सर्पणी या अवसर्पणी के एक काल की कथा है। तो भैया इस आत्मा को नहीं जानने का फल साक्षात निगोद है। इस कारण 10 धर्मों की सफलता तभी है जब आपको आज जाते ही साथ
और अब निरंतर इस आत्मा की भावना बनी रहे। हम चैतन्यता की भावना से अपने जीवन को सजाएं, सुसज्जित करें, इसी मंगल भावना से